नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो गाइज कुछ समय से एक सवाल आप सभी के मन में है कि एक एचपी टेट का जो सर्टिफिकेट आपके पास आया है आपके डिजिलॉकर में, इसको वेरीफाई करवाना है या फिर नहीं। अब बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अलग अलग तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं और कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई उसने आपको गलत बता दिया, उस बंदे ने आपको गलत बता दिया। किसी ने आपको कोई गलत नहीं बताया बेटा। दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है कि आप जितनी बार किसी को कॉल करेंगे वो आपको अलग जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। गॉट इट? तो उसकी जानकारी और सबकी जानकारी मैच नहीं हो रही है, तब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट वहां पे हो रही है। आप खुद से कॉल कर रहे हैं एचपीआरसीए बोर्ड में, बोर्ड वाले कहते हैं कि नो नीड टू वेरीफाई, हमने जो आपको यहां से प्रोवाइड करवा दिया दैट इज फाइनल। ठीक है, हमने जो भी यहां से आपको प्रोवाइड करवा दिया दैट इज फाइनल, यानी कि आपको वेरीफाई करवाने की जरूरत वहां पे आपको नहीं है। बट एचपीआरसी कॉल करते हैं तो वो कहती है कि भाई हमें डेट ऑफ इशू चाहिए। अब दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है, वेरीफाई करवाने को वो भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमें एक डेट ऑफ इशू चाहिए कि किस तारीख को आपका वो सर्टिफिकेट है वो आपको मिला है, कब आपको उसको वेरीफाई करवाया गया है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो उस तारीख के लिए वो कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं साथ में कि वो सर्टिफिकेट आपको साथ में रखना पड़ेगा जब भी आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जाएंगे तब तक आपका ऑब्वियस बात है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आ चुका होगा, तो उसके ऊपर लिखी गई तारीख और जो हम प्रोविजनल वाला जो सर्टिफिकेट है उसकी तारीख, वो दोनों मिसमैच करेंगे उन दोनों की तारीख को, तो आपको वो भी साथ में आपको वहां पे रखना है, उस समय के लिए कैरी करना है। अभी के लिए कह रहे हैं कि अगर आप उसको भी डाल देंगे, एचपीआरसी की कॉल रिकॉर्डिंग है 4-5 मतलब मेरे पास कोई 10-15 कॉल रिकॉर्डिंग है, बच्चे जो है कॉल कर रहे हैं, मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, सबकी बात अलग अलग है। तब एक बात का निष्कर्ष सिर्फ यही निकल के आया कि उनको डेट ऑफ इशू चाहिए, वहां पे किस तारीख को वो इशू हुआ है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जो बच्चे दूर के हैं, अब जो कांगड़ा के नजदीक है, धर्मशाला के नजदीक है, वो तो वेरीफाई करवा के लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब बोर्ड वाले कहते हैं कि एनसीईआरटी के डिपो है वहां पे आप करवा लो, बट मैं कहूंगा आप किसी पे भरोसा ना करो, ना मुझ पे ना किसी और जो मेरे यूट्यूब पे साथी हैं उनकी। आप सभी खुद कॉल करें, ओके? क्योंकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार, सीधी बात। कोई अपने सर पे बात नहीं लेना चाहता इस समय, रिटर्न में नहीं आ रहा इस समय कुछ भी। अगर बोर्ड भी लिख के दे कि भाई जो हमने करा वो आपका वेरीफाइड है, क्योंकि आज आप डिजिलॉकर से निकाल रहे हैं उसके ऊपर तारीख कुछ और आ रही है, आप कुछ समय के बाद निकालेंगे उसके ऊपर तारीख कुछ और आ रही है, तो वहां पे दिक्कत परेशानी वाली बात आपके लिए हुई है। बाकी आप झूठ तो कुछ कह नहीं रहे, आपका टेट क्वालिफाई आज भी है, आज से 10 दिन पहले भी था जब आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, और आज के जब एग्जाम होगा तब भी आपका क्वालिफाई है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, आप झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं कुछ, मतलब वो तब होता है कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को दे रहे हो। प्रोविजनल है, वेरीफाई वहां पे करवा के आए आप अपने साइट के ऊपर, या तो वो डिजिलॉकर वाले प्रिंट आउट को भी करवा के दे रहे हैं, या फिर अपनी वेबसाइट से वो अलग से आपको एक सर्टिफिकेट निकाल के दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली बात है जब सभी, अब ऑब्वियस बात है जब मैं कह दूंगा या फिर कोई और टीचर कह दे रहा है कि आपको वहां पे जाके वेरीफाई करवाना पड़ा, तो बच्चे पैनिक हो जा रहे हैं। अब जो मंडी कुल्लू वाले बच्चे हैं उनके भाई रास्ते नहीं बचे हैं, मंडी कुल्लू का मैक्सिमम जगह पे रास्ते नहीं बचे हैं। सर हम कैसे जाएंगे इतने दूर जगह, उनकी बात बिल्कुल लाजमी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार आज भी मेरे 2-3 कॉल्स हुई, मैंने बोला कि सर निकालो कुछ सॉल्यूशन इसका एचपीआरसी को, कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालो, बच्चे परेशान हो रहे हैं, या फिर इस कॉलम को ही हटा दो, डेट ऑफ इशू वाला कॉलम को ही हटा दो आप वहां से, ताकि बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद जब उसका टेस्ट क्वालिफाई होगा, बाद में आप डॉक्यूमेंटेशन के टाइम के ऊपर उसको बाहर निकाल देंगे, दैट इज रॉन्ग। बट ऐसा नहीं होगा, उन्होंने बोला ऐसे नहीं निकालते हैं, हमें आप कुछ झूठ थोड़ा कह रहे हैं हमारे साथ कि आपका क्वालिफाइड है। तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ है। 100 बातों की एक बात जो मुझे समझ में आई, और इसके बारे में मेरी आज लास्ट वीडियो रहने वाली, इसके बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। वहाँ पे सिंपल लिखा है, जब बोर्ड को कॉल कर रहे तो वहाँ पे बोला कि वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वेरीफाइड है, वहाँ पे लिखा है डिजिटली साइंड बाय। बट एचपीआरसी बोला कि हाँ भाई हम भी मानते हैं कि डिजिलॉकर वाला मान्य होता है, बट हमें डेट ऑफ इशू चाहिए, किस तारीख को वो इशू हुआ। क्योंकि जब आपका वो सिर्फ वही की बात पे है कि डेट ऑफ इशू क्या रहेगा, उसके लिए अब वो वहाँ पे अड़े हैं। एचपीआरसी को कॉल करो जब भी आप फॉर्म भरो। मैक्सिमम मैंने बोला था कि 30 तारीख तक आपने वेट करना है कि सर डेट ऑफ इशू वाला सॉल्यूशन हमें निकालो, क्योंकि हम नहीं जा सकते इतने दूर, भाई कौन जाएगा वेरीफाई करवाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन आप सभी को खुद से वहाँ पे कॉल करके पता करें, ना मुझ पे भरोसा करें ना किसी और पे भरोसा करें। गॉट इट? मैं कुछ और कह रहा हूँ, कोई कुछ और कह रहा है, और वो गलत नहीं कह रहा, ना मैं कोई गलत कह रहा हूँ, मैं अपने सोर्सेज और अपनी जानकारी के बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, बाकी लोग अपनी जानकारी और अपने सोर्सेज के बेसिस के ऊपर कह रहे हैं। तो कोई भी टीचर है वो आपको गलत नहीं बताएगा भाई, हम सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा थोड़ा सा उठा है बीच में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मुझे मैसेज
मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इतने कॉल्स आ गए कि सर इसके बारे में बताओ। मैं एक ही सॉल्यूशन सबको कह रहा हूँ, HPRCA में कॉल करो खुद से, उनसे जो जानकारी आपको प्राप्त होती है उसके बेसिस के ऊपर खुद का फॉर्म जो भरो, ठीक है। तो इसी को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप अपनी तैयारी में जुटें, ठीक है। और ज़्यादा पचड़े में ना पड़े। जो नहीं जा सकता डिजी लॉकर वाला भाई अपलोड कर देना, गॉट इट। डिजी लॉकर जो नहीं जा सकते, जो जा सकते भाई वेरीफाई करवा लेना, क्योंकि बात की बात है जो भी रहेगा। पर एक बार HPR से कॉल करके आप वहाँ पे, ठीक है। मैं भी कोई अपने सिर बात नहीं ले रहा, रिटर्न में कोई नहीं दे रहा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं कह दूंगा भाई मत कराओ वेरीफाइड, बाद में बोला जी भाई रिजेक्टेड, तो भी मैं फंसूंगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर आपने कहा था, क्योंकि मेरे पास कोई 10-15 लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स है सबके बाद। मेरे को बच्चे भेज रहे हैं कि सर ये हमें ये कहा, हमें ये कहा। मैं आपको निष्कर्ष जैसे बता दी कि उनको सिर्फ क्या है, उनको जो डेट ऑफ इशू उससे मतलब है। बाकी सीरियल नंबर की जगह बोला AF डाल दो, कुछ कह रहे हैं कि 00 डाल दो, कुछ कह रहे हैं रोल नंबर डाल दो,